जो पैसा लगा रहा है उसका पेमेंट अगर सिक्योर है, उसकी पेमेंट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट पे ही लग रही है, ना कि अयाशियों पे लग रही है। और आप समझ गए। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। चूंकि ये ऑन अ लाइटर नोट बात थी, तो हम वो काम नहीं है। तो क्या इसके लिए क्लाइंट के लिए भी कोई फेवर है क्या? उसको आपने लेट सपोज 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आपने रखा है, 30% से आप बुक कर रहे हैं, बाकी 70% आपको 2 साल में पैसे पे करने इंस्टॉलमेंट में। तो क्या अगर आपका 6 महीने पीरियड ऊपर जाता है या जो भी है, तो क्या क्लाइंट के लिए भी वो फेवर है कि वो इंस्टॉलमेंट के थोड़ा सा उसमें आपने उसको तंग तो नहीं करेंगे आप लोग? उसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने कही कि 6 मंथ्स में होता है प्रोजेक्ट, लेट सपोज नहीं होता, तो उसमें हमने ना पर मंथ हमने अपने ऊपर पेनल्टी डाली जो हम क्लाइंट को देंगे। दैट्स नाइस। वो हम लोग इंशाल्लाह जो बात करेंगे वो पूरी होगी। वो लिख कर आप रिटर्न में देंगे? सर रिटर्न में देंगे आप? उसमें जो हमने स्टाम्प पेपर, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें है, जो आपका पर मंथ बनेगा उस हिसाब से हम आपको इंशाल्लाह पे बैक करेंगे। और आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। पीछे आप मेरे बड़े खूबसूरत व्यूज देख रहे होंगे। दिस इज, आपको क्या बताऊं इसके बारे में, ये है मरी, और मैं खड़ा हूं मरी के एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर जो कि है अपार्टमेंट्स। राइट नाउ ये अपार्टमेंट्स अपनी कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर हैं। ऑलमोस्ट इसके 10 फ्लोर हैं जिसमें 7 डल चुके हैं। तो अभी इसकी जो है वो सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो वकार भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वकार भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम मुनीम, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। वकार भाई आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हम आ गए हैं, और ये आपको मैं एक बार बताऊं, ये लोकेशन है ना, इस लोकेशन ने तो मुझे ना दीवाना कर दिया। ये मैं हर बंदा यही कहता है कि जो भी लोकेशन पे आता है वो दीवाना हो जाता है। चूंकि मरी जो टूरिस्ट स्पॉट है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मरी में ही आते हैं। एंड सेकंड थिंग कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहता है, स्नोफॉल होती है, और गर्मियों में बड़ा अच्छा आपका जो गर्मी से तंग आए लोग हैं, जो हमारे पंजाब वाली तरफ से या सिंध वाली तरफ से जो भाई हैं, वो गर्मी से तंग आए होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मरी का ही रुख करते हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए हमारा काफ़ी अरसे से प्लान चला था। अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने कंप्लीट किया है। एंड इस टाइम आप खड़े हैं मिलान मरी के अंदर। मिलान प्रोजेक्ट का नाम है। लोकेशन इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग, जस्ट अपोजिट टू हबीबी, ग्लोरिया जीन्स एंड जो भी ब्रांड्स हब मेन मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर। और बिल्कुल हमारे अगर आप अपोजिट देखेंगे तो वो मोनाल और एशियन वॉक के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो लोकेशन तो सर आउट क्लास है। बाकी प्रोजेक्ट आपके सामने है एंड कंस्ट्रक्शन फेज में है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। अच्छा सर, नो डाउट आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जबरदस्त है, बेहतरीन है, कोई मेरे को उस पर डाउट नहीं है। भाईजान मैंने ना लास्ट एक वीडियो की है, मैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कराते हुए मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर चलो चंद लोगों को चीज मिल जाती है, सही है, चीज आधी भुतरी, बाकी लोग जो है फंस जाते हैं। ये हाई राइज के अंदर जो है वो मसला ये होता है कि भाईजान चीज एक को भी नहीं मिलती। लेट सपोज अब ये कंस्ट्रक्शन वाली स्टेज है, अब ये लेट सपोज ये डेवलप नहीं होता ये, तो जिस भाई का भी ये वाला अपार्टमेंट है, लेट सपोज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये वाला अपार्टमेंट है, उस भाई का अपार्टमेंट मिलना और जिस भाई का अभी तक बना ही नहीं है उसका और इसका दोनों का लेवल सेम होगा। तो मैं यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि सर सब कुछ बेहतरीन है। मुझे अगर कोई भाई मेरे थ्रू लेता है तो हमें डिलीवरी कब मिलेगी? मुझे डिलीवरी से मतलब है। मुनीब भाई आपने अच्छा सवाल किया। मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, प्रोजेक्ट की फाइल्स और वो सारे मामला जो भी है वो इंटीमेशन लेटर वगैरह सेल कर देते हैं, और प्रोजेक्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप कंस्ट्रक्शन साइट देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें, देन आफ्टर दैट हम आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको पास आउट किया। तो जो आपने सवाल किया है डिलीवरी का, देखें फोकस एक ही है और वो है कंस्ट्रक्शन पे, और हमने डिलीवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट की सेलिंग स्टार्ट नहीं की थी तो 3 से 4 फ्लोर्स हमने अपने पर्सनल फंड से डाले। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को पहले कुछ दिखाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसको सेलिंग की तरफ लेकर आने। अभी 6 से 7 फ्लोर्स हमने उस डाल चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन की जो कंप्लीशन है वो हमारी विद इन 2 ईयर्स है। अब चूंकि आपको पता है मरी एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो वेदर की जो कंडीशन है वो बहुत हार्श होती है, स्नोफॉल होती है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस दौरान अगर उसकी जो हम आपको टाइम फ्रेम है उससे 6 मंथ का ग्रेस पीरियड
आपने अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, 6 मंथ का आप ग्रेस पीरियड अपने पास रखें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि विद इन 2 इयर्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो एंड यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम हैंड ओवर। सर अगर अब यहाँ पे बात ये करते हैं, अगर आपसे आपने कहा 2 साल का है, Yes. आपने कहा 6 मंथ आपको ग्रेस पीरियड चाहिए और डेफिनेटली क्योंकि ये मरी है और यहाँ पे जो अगर लेट सपोज किसी शहर के अंदर 12 महीने काम होते हैं तो यहाँ पे आप 6 महीने या 8 महीने काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम हम आपको 6 मंथ ग्रेस पीरियड भी देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 6 मंथ के बाद भी अगर आपकी डिलीवरी इधर उधर होती है तो उसके लिए मेरे जो भाई हैं देखने वाले उनके लिए क्या लाया, मतलब क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं एक बिल्डिंग को मैंने डिस्कस किया था, 4 साल से वो प्लाजा उसी तरह पड़ा हुआ, तो लाइक दैट इस तरह की स्टोरीज होती देखिए है। मुनीब भाई, हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, एम एक ही था कि क्लाइंट को हमने डिलीवर करना है, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि क्लाइंट की डिलीवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और उसी के प्रिंसिपल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, आज भी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। जो आपको 2 इयर्स का हमने टाइम दिया है, इसमें मैं 6 मंथ का ग्रेस पीरियड इसलिए मांग रहा हूँ कि मरी की कंडीशन वेदर से आप बखूबी वाकिफ हैं। आज से 2 साल पहले जो स्नोफॉल हुई थी वो आपके सामने है। इस साल स्नोफॉल कब स्टार्ट हुई एंड स्टिल अभी जिस मार्च हम खड़े हैं, मार्च में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 6 मार्च हो चुकी है, 6 to 7 मार्च, तो आप मुझे ये देखें कि स्टिल अभी भी प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की, तो वो जो हमारा वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्ट की डिस्टर्बेंस आती है, वो भी क्लाइंट भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। चूँकि जिस तरह आपने कहा कि जो शहरों में कंस्ट्रक्शन होती है 12/7 होती है, मतलब वहाँ पर काम चल रहा होता है, वहाँ पर 24/7 काम चल रहा होता है। यहाँ पर उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपना टाइम भी डेफिनेटली, तो वो फिर हम एनर्जी उसकी डबल लगाते हैं जो हमारे पास वो दिन होते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकें। अच्छा, तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको हम मायूस ना करें और इंशाल्लाह उनको काम यहाँ पर लगा हुआ मतलब दिखता रहेगा इंशाल्लाह, इस बात की हम आपको गारंटी दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपसे फिर और करूंगा, वो बात ये है कि ठीक है आपको 6 मंथ का ग्रेस पीरियड चाहिए, तो क्या इसके लिए क्लाइंट के लिए भी कोई फेवर है? क्या उसको आपने लेट सपोज 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आपने रखा है, 30% आप बुक कर रहे हैं, बाकी 70% आपको 2 साल में पैसे पे करने हैं इंस्टॉलमेंट में, तो क्या अगर आपका 6 महीने पीरियड ऊपर जाता है या जो भी है, तो क्या क्लाइंट के लिए भी वो फेवर है कि वो इंस्टॉलमेंट के हम थोड़ा सा उसमें आपने उसको तंग तो नहीं करेंगे आप लोग? उसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्लाइंट की जो पेमेंट्स में हम फेवर दे रहे हैं, क्लाइंट को पेमेंट्स में हमने ये फेवर दिए कि क्लाइंट का पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है। हमने अगर कोई हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहता है, इट्स अप टू हिम और हर। अगर कोई हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता है, वो उसके, अगर कोई बीच में बैलून पेमेंट ऐड करवाना चाहता है, ये पेमेंट प्लान को फ्लेक्सिबल करने का सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न यही है कि क्लाइंट सिक्योर हो, क्लाइंट जिस तरह चाहे अपने इजीली पेमेंट्स करें। आपको पता है मुख्तलिफ जो बिल्डर होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो एक पत्थर पे लकीर है, हमने जो पैसे लेने वो लेने, लेकिन हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मंथली पेमेंट प्लान करना चाहता है वो भी अवेलेबल है, क्वार्टरली करना चाहता है वो भी अवेलेबल है, तो मतलब हर हिसाब से हमने क्लाइंट को सिक्योर किया। दूसरी जो बात आपने कही कि 6 मंथ्स में होता है प्रोजेक्ट, लेट सपोज नहीं होता, तो उसमें हमने ना पर मंथ हमने अपने ऊपर पेनल्टी डाली जो हम क्लाइंट को देंगे। That's nice. वो हम लोग इंशाल्लाह जो बात करेंगे वो पूरी होगी। वो लिख कर आप रिटर्न में देंगे? सर रिटर्न में देंगे आप? उसमें जो हमने स्टाम्प पेपर, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें है, जो आपका पर मंथ बनेगा उस हिसाब से हम आपको इंशाल्लाह पे बैक करेंगे। और आपको पता है मरी है, मरी के अंदर होटल अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। जो रेंटल्स वाले हैं, जो हमारे जो भाई हैं या जो सिस्टर्स हैं, वो आते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पर, और चूँकि वेदर बहुत अच्छा होता है और आउटिंग की बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब इट्स कहने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मरी स्पीक्स इटसेल्फ, वो आपको भी पता है। बाकी हमने 110% सर सिक्योर को क्लाइंट को सिक्योर किया, और वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आइंदा भी करेंगे। और जो आपके भाई हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से आएंगे, उनके साथ हम फर्दर इंशाल्लाह इससे अगर अच्छी कोऑपरेशन हुई वो भी इंशाल्लाह करेंगे। सो जी, मेरे जो मेन कंसर्न होते हैं भाईजान, हम कहीं भी पैसे लगवा रहे हो तो हमें मकसद है डिलीवरी से, हमें भाई मेरा जो भाई मेरे थ्रू प्लॉट जगह ले रहा है, अपार्टमेंट ले रहा है, शॉप ले रहा है, व्हाट्सएवर,
मेरा एक मकसद है कि उस भाई को जो जिस चीज़ के वो पैसे दे रहा है वो चीज़ मिल जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान में बड़े लूप होल्स हैं, डेवलपर सारे अपने हक में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वकार भाई ने बातें ऐसी कर दी, बोला भाई हमारा प्रोजेक्ट लेट होगा तो हम उसके ऊपर आपको पेनल्टी देंगे, जो कि आपके पास स्टैम्प के ऊपर जो है वो रिटर्न में ये लोग मेंशन भी करके देंगे, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। एक मुनीब भाई, इसमें मैं फर्दर एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि आप वो देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, इंटीमेशन लेटर टाइप देते हैं, जिसमें जो ऑफिस है या जो बिल्डर है वो अपना, इसमें हम सर ऑन द स्पॉट जो बुकिंग करेगा हमसे, हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट देंगे, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे देंगे, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग। हम सर इनके साथ स्टैम्प पेपर कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि हमने मार्केट में काम करना है। दूसरी बात ये है कि लेट सपोज अल्लाह ना करे कि ड्यू टू सम रीजन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले में आता है, सर वो पेनल्टी भी हम देंगे। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज कोई अपार्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट होल्ड करता है, एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी कंप्लीशन हो जाती है टीएमए मरी से, वो अपनी हम कंप्लीशन लेके एंड देन आफ्टर दैट हम उसको रजिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आपको इंटीमेशन लेटर वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। कहने का मकसद है जो फाइल कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम कम से कम करके लीगल डॉक्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं, ताकि क्लाइंट सिक्योर हो। चूंकि ये आपको पता है ये प्रैक्टिस नॉर्मली अडॉप्ट नहीं की जाती, और हमने चूंकि डिलीवर करना है तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ आपको प्रोवाइड। बेहतरीन। सो जी, मेरे यही मेन कंसर्न थे जो कि मैंने वकार भाई से किए हैं, और मुझे ना क्वाइट, अब अगर हम कोई भी भाई लेता है 30% के ऊपर सारी स्टाम्प पेपर के ऊपर एक चीज़ ले रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जब ये डिलीवरी थोड़ी सी लेट सपोज डेवलपमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपका पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल है, तो आप अपनी जो है वो पेमेंट्स भी रोक सकते हैं, और इनके ऊपर भी थोड़ा सा वो प्रेशर बना रहेगा कि काम करेंगे तो पेमेंट्स मिलेंगी, अदरवाइज आपकी पेमेंट जो है वो रुकी रहेंगी। हम हमारा जो मेन फोकस है वो ये ही है, क्लाइंट सिक्योर हो। बिल्कुल, चूंकि बिल्डर है, एक डेवलपर है, आप एक छोटा घर बनाता है वो भी उसी जुमरे में आता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है उसी जुमरे में। मकसद क्या होता है कि सबके लिए आपने क्लाइंट को सिक्योर करना। exactly. जो पैसा लगा रहा है उसका पेमेंट अगर सिक्योर है, उसकी पेमेंट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट पे ही लग रही है, ना कि अयाशियों पे लग रही है। और आप समझ गए? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। चूंकि ये ऑन अ लाइटर नोट बात बिल्कुल थी, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हमारा जो पैसा आएगा इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट पे लगेगा, और आपको प्रोजेक्ट पे काम होता हुआ नजर आएगा। ये इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन आपको नजर आएगी। आपको तो पता है भाई, हमसे जो एक बार चीज ले लेता है उसके पीछे फिर हम भागते रहते हैं, हम तो नहीं छोड़ते कि जब तक डिलीवरी ना हो, क्योंकि एट दी एंड पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि ऑनेस्ट बंदे को जो है वो जरा खत्म कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ऑनेस्टी के साथ काम करें। वो कार भाई से जो भी मेरे कंसर्न थे वो डिस्कस किए, तो इस वीडियो के अंदर ही मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया होगा अपार्टमेंट का प्रॉपर ट्रिप, वो भी आपसे इंशाल्लाह वो आप अगर देख लिया है तो दैट्स गुड, अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दैट इज मरी मरी मरी।